दोस्तों अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने जो है खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा कर दी है। तो आज की क्लास में हम वही बात करेंगे कि 2024 में खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा। साथ ही साथ अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे और द्रोणाचार्य पुरस्कार की भी आज यहाँ पर हम बात करने वाले। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें क्योंकि आज की क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2024 में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो कितने खिलाड़ी हैं? टोटल 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ये खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। अब 4 खिलाड़ी कौन कौन से? तो सबसे पहले नाम है गुकेश डी का, सॉरी डी गुकेश नाम है। क्या? डी गुकेश, जो किससे है? शतरंज से है। जो अभी हाल ही में क्या बन चुके हैं? विश्व युवा शतरंज चैंपियन। क्या बन चुके हैं? सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन चुके हैं। सेकेंड नाम आया हमारे पास मनु भाकर। मनु भाकर किससे संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक हासिल किए, 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं और ये पहली ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लाए हैं। तो कौन? मनु भाकर का नाम आया है। तीसरा जो नाम आया है हरमनप्रीत सिंह का। किसका? हरमनप्रीत सिंह, जो क्या है? हॉकी टीम के कप्तान। चौथा नाम आया है प्रवीण कुमार का, जो क्या है? पैरा एथलीट, और ये किससे संबंधित है? तो हाई जंपिंग से। किससे है? हाई जंप से ये संबंधित है। कौन? हाई जंप से प्रवीण कुमार। आप लोग याद रखोगे, हाई जंप से ये संबंधित है। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है। तो कितने खिलाड़ी? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 4 खिलाड़ियों का नाम आया। तो हम यहाँ पर बात करें तो ये 2024 के हैं। अब 2023 में जिन्हें दिया गया था, तो सबसे पहले उनका नाम है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ये कौन है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, 2 व्यक्ति है जिन्हें क्या दिया गया 2023 में ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किससे है? बैडमिंटन से। अब दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, तो ये पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया? तो पहले व्यक्ति कौन थे? प्रथम पुरस्कार विजेता विश्वनाथन आनंद। क्या है ये? पहले विजेता है, शतरंज से है। किसके खिलाड़ी है? शतरंज के खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद। और ये क्या है? पहले विश्व चैंपियन भारत से बने थे। आप लोग ये भी याद रखिए, पहले व्यक्ति है जो क्या बने हैं? विश्व शतरंज चैंपियन। और दूसरे कौन बन चुके हैं? अभी डी गुकेश विश्व युवा शतरंज चैंपियन बन चुके हैं। ये सबसे युवा है डी गुकेश। और जो पहले भारतीय है जो क्या बने विश्व चैंपियन? विश्वनाथन आनंद। ये क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले विजेता रहे। चलिए पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1991-92 में। कब हुई है इसकी शुरुआत? 1991-92 में। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका जो पुरस्कार का नाम था वो क्या था? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर था। क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्या था इसका? पहले नाम था। कब? 1991-92 में जब ये क्या हुई, इसकी शुरुआत हुई। अब इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद कब रखा गया? तो कब रखा गया दोस्तों? आप लोग याद रखेंगे 2021 में। कब? 2021 में जो है इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद। अब मेजर ध्यानचंद कौन है दोस्तों? ये क्या है? भारतीय हॉकी के जादूगर। मेजर ध्यानचंद के नाम पर यह पुरस्कार रख दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब रखा गया है? तो 2021 में भारत सरकार, मोदी की सरकार थी, मोदी की सरकार अभी भी है, तो भारत सरकार के द्वारा जो है ये नाम चेंज कर दिया गया। तो पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आप लोग याद रखोगे, शुरुआत 1991-92 में। और ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये क्या है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। क्या है ये? खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो हम यहाँ पर कुछ और बात कर लेते हैं। इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए। कितनी? 25 लाख रुपए यहाँ राशि दी जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी, तो पहली महिला आप लोग नाम याद रखोगे, कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया। आगे हम यहाँ पे देखें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट, तो पहले पैरा एथलीट कौन थे? देवेंद्र झाझरिया। कौन है? देवेंद्र झाझरिया। अब यहाँ पे हम बात करें तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी है वो कौन है? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने क्या प्राप्त किया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा है। तो अभी 2024 में कितने नाम आए हैं दोस्तों? 4 नाम आए हैं। आप लोग बिल्कुल नाम को याद रखेंगे, डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। और पहले व्यक्ति कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे। दोस्तों आप लोग चिंता ना करें, आपको जो है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को पीडीएफ जो है इसकी पूरी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आपको वहाँ पर जीके की क्विज भी मिलती रहेगी, जिससे आपकी तैयारी शानदार चलती रहेगी। चलिए, हमारे ने बात कर ली कि जो पहले महिला खिलाड़ी थी कर्णम मल्लेश्वरी, पहले जो पैरा एथलीट थे देवेंद्र झाझरिया, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, अभिनव बिंद्रा। अब दोस्तों ये पुरस्कार जो है 2024 में दिया जा रहा है, ये कब दिया जाएगा, खिलाड़ियों को कब प्रदान किया जाएगा, तो आप लोग वो भी याद रखिए 17 जनवरी को। कब, 17 जनवरी 2025 को जो है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या करेगी, इन्हें प्रदान करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा कब, 17 जनवरी 2025। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक समिति का नाम याद रखो। क्या समिति का नाम, जिन्हें ये समिति जो बनाई गई थी इसके लिए, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों के यहाँ पर नाम नॉमिनेट किए हैं, वो समिति का नाम आप लोग याद रखेंगे। उस समिति का नाम क्या है, तो वी राम सुब्रमण्यम, वो समिति सुब्रमण्यम क्या है, समिति का नाम है, आप लोग याद रखोगे। ये समिति आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि 2024 में जो नाम की लिस्ट इन्होंने बताया है, किन खिलाड़ियों के नाम यहाँ पर लिए गए हैं, तो वो किसने सजेस्ट किया है, तो वी राम सुब्रमण्यम। ये क्या रहे हैं दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। चलिए, कौन, बी राम सुब्रमण्यम। तो इन्हें क्या बना है, इन्हीं के नाम पे ये समिति बनी है, इन्हीं की अध्यक्षता पर। तो इन्होंने 4 नाम यहाँ पर नॉमिनेट किए हैं। तो वो 4 नाम कौन कौन से थे, पहला मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत और प्रवीण कुमार। चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, अर्जुन पुरस्कार की। तो अभी 2024 में कितने अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे, कितने खिलाड़ियों को, 32 खिलाड़ियों को। कितने, 32 खिलाड़ियों को। अब आप लोगों के लिए एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 32 खिलाड़ियों में से जो है 17 क्या है, इसमें पैरा एथलीट से, क्या है, पैरा एथलीट से। आप लोग ये याद रखोगे, पैरा एथलीट से है। तो जो सबसे ज्यादा जो है इस बार 2024 में सबसे ज्यादा कितने, 17 पैरा एथलीट्स इसमें शामिल है, किसमें, अर्जुन पुरस्कार में। ये पहली बार है कि इतने ज्यादा खिलाड़ी इसमें शामिल है। चलिए हम यहाँ पर नाम देख लेते हैं, 32 अर्जुन पुरस्कार दिए जा रहे हैं इस वर्ष, तो किसे दिया जा रहा है। चलिए, सबसे पहला जो नाम है हमारे पास क्या है, ज्योति यारा जी। क्या नाम है, ज्योति यारा जी, जो किससे संबंधित है, एथलेटिक्स है। ये अन्नू रानी, क्या, अन्नू रानी ये क्या है, एथलेटिक्स है। नीतू गंगस किससे संबंधित है, तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। आपसे जो क्वेश्चन है इससे ऑब्जेक्टिव से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया होगा कि अर्जुन पुरस्कार से संबंधित कौन कौन से खिलाड़ी है, ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी है, तो आपसे ये नाम वहां पर ऑप्शन में पूछ सकते हैं, तो आपको नाम भी पता होना चाहिए। चलिए, अगला नाम है हमारे पास स्वीटी बुरा। ये किससे संबंधित है, ये बॉक्सिंग से। बंतिका अग्रवाल, ये किससे, शतरंज से। सलीमा टेटे हॉकी से संबंधित है। अभिषेक हॉकी से संबंधित है। संजय हॉकी से संबंधित। जर्मनप्रीत सिंह हॉकी से। और सुखजीत सिंह किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। चलिए आगे आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर पैरा एथलीट्स की लिस्ट है हमारे पास। सबसे पहले राकेश कुमार, फिर प्रीति पाल, राकेश कुमार काहे से हैं, तो पैरा तीरंदाजी से, ये आर्चरी से है। चलिए, प्रीति पाल तो ये पैरा एथलेटिक्स है। जीवन जी दीप्ति, ये कौन है, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। अजीत सिंह है, ये भी पैरा एथलेटिक्स से है। फिर सचिन सर्जेराव खिलाड़ी है ना। फिर क्या है यहाँ पर, ये किससे संबंधित है, तो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। धर्मवीर, ये किससे है, पैरा एथलेटिक्स से, ये भी। प्रणव शर्मा, ये भी पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। एच होकाटो सेमा, क्या नाम है इनका, एच होकाटो सेमा, ये भी किससे है, पैरा एथलेटिक्स से। सिमरन, ये किससे है, ये भी पैरा एथलेटिक्स से है। नवदीप सिंह, ये भी किससे संबंधित है, पैरा एथलेटिक्स से है। दोस्तों आप लोग नवदीप सिंह का नाम बिल्कुल यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं, ये नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। नीतीश कुमार, ये किससे संबंधित है, तो ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित। फिर तुलसीमती मुरुगेशन, ये किससे संबंधित है, ये भी पैरा बैडमिंटन से। नित्याश्री सुमति शिवान, ये किससे संबंधित है, तो ये है पैरा बैडमिंटन से, ये भी। मनीषा रामदास किससे संबंधित, तो ये भी पैरा बैडमिंटन से। अब हम यहाँ पे देखें कपिल परमार, ये किससे संबंधित है, पैरा जूडो से संबंधित है। मोना अग्रवाल ये किससे है, तो ये पैरा शूटिंग से। रवीना फ्रांसिस, ये किससे संबंधित है, ये भी पैरा शूटिंग से है। स्वप्निल सुरेश कुशाल, ये किससे संबंधित है, ये भी शूटिंग से है। सर्वेजोत सिंह, ये किससे, ये भी शूटिंग से संबंधित है। अभय सिंह, तो ये किससे हैं, स्क्वाश से ये संबंधित है। साजन प्रकाश किससे संबंधित है, ये तैराकी से। फिर अगला नाम है हमारे पास अमन सहरावत, तो अमन सहरावत किससे संबंधित है,
कुश्ती से संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग दो नाम याद रखोगे। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एमपीपीएससी की तैयारी में हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कपिल परमार और रुबीना फ्रांसिस ये कहाँ से हैं? तो ये दो खिलाड़ी हमारे मध्य प्रदेश से। कहाँ से है ये? दो खिलाड़ी मध्य प्रदेश से। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये दो नाम आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे आते हैं। हमारे पास ये कितने हो गए? 32 खिलाड़ी क्या हो गए? अर्जुन पुरस्कार की हमारे पास लिस्ट थी, ये क्या हो गए हमारे इनके पूरे नाम। अब दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई, हम यहाँ पर शुरुआत भी देख लेते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई कब? 1961 में। कब हुई? 1961 में हुई। और इसमें जो राशि दी जाती है, पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए। कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए। और ये किन खिलाड़ियों को दिया जाता है? जो किसी खेल के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया हो, तो इन खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार 2024 में कितने? 32 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए जिसमें कितने? 17 पैरा एथलेटिक्स से, आप लोग ये याद रखोगे। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। किसकी? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये किसे दिया जाता है? उत्कृष्ट कोच के लिए दिया जाता है। ये प्रशिक्षक को ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत आप लोग याद रखोगे 1985 में। शुरुआत कब हुई इसकी? 1985 में क्या हुई है? इसकी शुरुआत हुई है। और इसमें इस जो पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दो क्षेत्र में दिया जाता है, दो कैटेगरी में। सबसे पहले नियमित श्रेणी में दिया जाता है और लाइफ टाइम श्रेणी में। दो श्रेणी है, एक नियमित और एक क्या है? लाइफ टाइम श्रेणी। तो हम यहाँ पे देखें, दो श्रेणी में दिया जाता है। तो नियमित श्रेणी में जो राशि दी जाती है 10 लाख रुपए दी जाती है। कितनी? 10 लाख रुपए। और लाइफ टाइम जो श्रेणी है उसमें कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1985। तो 2024 में जो है नियमित श्रेणी में जो पुरस्कार दिए जाएंगे वो किसे? सुभाष राणा, जो किससे संबंधित है? पैरा शूटिंग से संबंधित है। दीपाली देश पांडे, ये भी शूटिंग से संबंधित है। संदीप सांगवान, ये किससे? हॉकी से संबंधित है। आगे हम यहाँ पे देखें तो लाइफ टाइम कैटेगरी में तो एस मुरलीधरन, ये किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। आर्मांडो कोलाकू, ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल के ये कोच है। दोस्तों एक कोच को दिया जाता है, जो प्रशिक्षक होते हैं उन्हें क्या दिया जाता है? ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इस वर्ष कितने? टोटल 5 यहाँ पर कोच को दिया जाएगा। कितने? टोटल 5 कोच को क्या दिया जाएगा? ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी शुरुआत आप लोग याद रखेंगे 1985। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पर अर्जुन लाइफ टाइम। अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किसे दिया गया है? सबसे पहला नाम सुच्चा सिंह। क्या नाम है? सुच्चा सिंह, जो किससे है? एथलेटिक्स है ये। मुरलीकांत पेटकर, ये किससे संबंधित है? ये पैरा स्विमिंग से। मुरलीकांत पेटकर पैरा स्विमिंग, सुच्चा सिंह एथलेटिक्स। चलिए आगे आते हैं हम। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये किसे दिया जाता है? सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय। तो सबसे पहले आया है हमारा नाम चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। किसका आया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पहले नंबर में है। समग्र विजेता विश्वविद्यालय, कितना? समग्र विजेता विश्वविद्यालय, ये पहले रैंक में है। पहले नंबर में कौन है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पीवी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये प्रथम रनर अप विश्वविद्यालय यानी उप विजेता, ये सेकंड नंबर में आया है। प्रथम रनर अप विश्वविद्यालय, ये क्या है? सेकंड नंबर में इसका नाम आया है। सेकंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अगला है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। तो द्वितीय रनर अप विश्वविद्यालय, रनर अप मतलब उप विजेता, रनर अप का अर्थ क्या होता है? उप विजेता। तो सेकंड जो उप विजेता रहा है वो क्या रहा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। तो लिस्ट में इसका क्या नाम है? तीसरे नंबर में। तो सबसे पहले उत्कृष्ट यहाँ पर काम, सर्वोच्च प्रदर्शन किसने किया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। इसे क्या दिया गया है? तो ये तीन आप लोग नाम याद रखेंगे विश्वविद्यालय के, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। तो इन्हें क्या दिया गया है? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये दी गई। अब इसकी शुरुआत की हम बात कर ले तो इसकी शुरुआत जो हुई दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई है? 1957-58 में। 1957-58 में क्या हुई है? इसकी शुरुआत हुई है। अब यहाँ पे जो प्रथम श्रेणी पे आया, जैसे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, तो इसमें जो राशि दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी? 10 लाख रुपए। कितनी दी जाएगी? 10 लाख रुपए पहली श्रेणी में। सेकंड नंबर में जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? 5 लाख रुपए। कितना? जो सेकंड नंबर में आएगा उसे 5 लाख, और थर्ड में जो आएगा उसको कितनी? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए की यहाँ पर राशि प्रदान की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम किसका आया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का, आप लोग याद रखो।
चलिए अब आगे आते हैं, हमारे पास एमसीक्यूज दिए हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो कैसे किया जाएगा दोस्तों? मनु भाकर को। कैसे? मनु भाकर के साथ साथ आप लोग 3 नाम भी याद रखोगे जो भी मैंने इससे पहले बताया। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। कुश्ती के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो कुश्ती के क्षेत्र में जो अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, अभी देखे थे हमने, अमन सहरावत को। क्या जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन थर्ड क्या जाएगा? अमन सहरावत, जिन्हें 2024 में क्या दिया जाएगा? अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। चलिए आगे आते हैं आप। दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? दोस्तों कौन बने हैं? डी गुकेश। इससे पहले भी करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन बताया। तो डी गुकेश क्या बन चुके हैं? सबसे युवा शतरंज चैंपियन। और ये भारत के क्या है? दूसरे ऐसे व्यक्ति है जो क्या बन चुके हैं? विश्व चैंपियन। पहले व्यक्ति कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद। आप लोग नाम जो है बिल्कुल याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए पेरिस पैरालंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक में। किसने? नवदीप सिंह ने। इसलिए मैंने बोला था कि नवदीप सिंह का नाम आप लोग बिल्कुल याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने पेरिस पैरालंपिक में जो है भाला फेंक में F41 फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है नवदीप सिंह ने। चलिए पैरा एथलीट प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये है हाई जंप से। अभी आपको बताया था इन्हें क्या दिया जा रहा है अभी? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में। ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? हाई जंपिंग से। चलिए आगे आते हैं हम। अगला, PR श्रीजेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? दोस्तों किस वर्ष दिया गया था? ये 2021 में। कब? PR श्रीजेश को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया? 2021 में। अब दोस्तों इनका नाम आप लोग इसलिए याद रखोगे, PR श्रीजेश ने भी 2024 में जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। 2024 में संन्यास की घोषणा कर दी है। किसने? PR श्रीजेश ने। तो इन्हें क्या दिया जा रहा है अभी? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में दिया गया, 2021 में इन्हें क्या दिया गया है? PR श्रीजेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इन्होंने अभी क्या कर दिया? संन्यास की घोषणा कर दी, इसलिए आप लोग इनका नाम याद रखोगे। चलिए श्री आर्माडो अग्रेलो कोलाको, जिन्हें 2024 में लाइफ टाइम श्रेणी में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए किस खेल से हैं? ये फुटबॉल के कोच हैं या फुटबॉल के क्या है? प्रशिक्षक है, जिन्हें 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। आप लोग याद रखोगे राष्ट्रीय खेल दिवस। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी, अभी आपसे बताया था कि अर्जुन पुरस्कार की जो स्थापना हुई वो कब हुई है? 1961 में। इसकी जो शुरुआत हुई कब हुई? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई और इस बार 32 खिलाड़ियों को जो है पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने यहाँ पर देखे। कुछ MCQs को भी हमने सॉल्व किए। दोस्तों यदि आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।